हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस 2023-24 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाए गए क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोज में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिस्मोग्राफी, तो सिस्मोग्राफी क्या है? सिस्मोग्राफी में भूकंप और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईशान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था, ये भी सही है। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी कथन सही है। और सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था, यानी कि सभी कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य सुधार के तहत सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन क्या दिया हुआ है? फिरोज शाह ने फतुहाते फिरोज शाही की रचना की थी, बिल्कुल सही दिया गया है। जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए, ये भी कथन सही दिया गया है। इसकी मृत्यु 1338 में हो गया, यह कथन गलत है। यहाँ 1338 नहीं बल्कि 1388 में हुआ था, तो यही ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा? तो किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का शासनकाल देखा? इसका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलैया। निजामुद्दीन औलैया ने ही बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन को देखा था। और निजामुद्दीन औलैया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। बक्सर से संबंधित कथन है, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? तो चेचक से किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु हरकिशन, जो कि सिख धर्म के 8वें गुरु थे। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु, यह 8वें सिख गुरु थे। तो गुरु गोविंद साहब 10वें सिख गुरु थे, जबकि गुरु हरगोविंद, यह ध्यान रखेंगे, 6ठे सिख गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर यह 9वें सिख गुरु थे। नेक्स्ट, अगर यही पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में सिख गुरु बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु हरकिशन, जो कि 5 वर्ष की आयु में सिख धर्म के गुरु बने थे। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था मोहम्मद रजा खां को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
यही अगर पूछा जाए कि राजा सिताब, तो राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था यह अगर पूछे तो यह हो जाएगा सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही अगर पूछे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था? तो यह हुआ था 1789 से लेकर 99 तक, इसे ध्यान रखेंगे। और यही अगर पूछा जाए कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो 1688 इंग्लैंड में हुआ था। और पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था, तथा रूसी क्रांति अगर यही पूछे तो यह हो जाएगा 1917 से लेकर 23 तक। नेक्स्ट, खूनी रविवार की घटना घटी थी। खूनी रविवार की घटना यह घटी थी 22 जनवरी 1905 को। कहाँ घटी थी? तो रूस में घटी थी, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रूस के राजा को जार कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? राज्य और दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी केरल। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। नागालैंड का हो जाएगा सारामती। उत्तराखंड का नंदा देवी। और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदा बेटा। यानी कि 3 4 2 1 यह दिया गया है ऑप्शन सी में। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी जनजातीय दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि दिवाली को शोक की तरह मनाते हैं? तो वह हो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां यहाँ पूछा गया है। तो दिबांग है, कामेंग है और लोहित, यानी कि 1 2 3 सभी हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर। और नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित हो जाएगा नर्मदा नदी से। और कहाँ है यही अगर पूछे तो यह मध्य प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान हो जाएगा बैलाडीला खान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। बैलाडीला खान कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय यह अवस्थित है नागपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
एक सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है। बालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। यही कथन गलत दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो दिन रात किस कारण होता है, तो यह हो जाएगा भू परिभ्रमण के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भू परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो भू परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होने की घटना होती है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, यानी कि 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। कोटोपैक्सी कहाँ है, तो यह इक्वाडोर में है, एटना इटली में है और फ्यूजियामा कहाँ है, तो यह जापान में है। इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे आप ध्यान जरूर रखेंगे। अकांकागुआ एक शांत ज्वालामुखी है, यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगसी, जो कि चीन की नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी लंबाई अगर पूछे तो यह हो जाएगा लगभग 6500 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। कितने अन्य सदस्य थे पूछा गया है, तो एक भीमराव अंबेडकर थे और ये 6 और थे, यानी कि 6 + 1 टोटल अगर पूछे तो हो जाएगा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, इसे ध्यान रखेंगे। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। और 170 में अगर पूछे तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हैं। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगा पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निदेशक तत्व क्या है। नीति निदेशक तत्व क्या है, तो यह अवाद्य योग्य है, यानी कि इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। यह अनिवार्य है और अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहां देखते हैं ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। यही अगर पूछे कि इनका मृत्यु विदेश में तो हुआ था, परंतु किस जगह पे हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में 11 जनवरी 1966 को हुआ था। 3 ऐसे पीएम हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 के केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना गया था, तो राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वह थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है,
तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित हो जाएगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो यह अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, H2SO का एटमोसिटी कितना होगा? तो H2SO4 का एटमोसिटी पूछा गया है। तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, तो टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सभी के बाहरी सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या है? तो यह हो जाएगा गैस में द्रव का विलयन। गैस द्रव का विलयन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पीले लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यही अगर पूछा जाए, इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की एक इकाई है? तो इसका इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? यहां ध्यान देंगे, उत्तोलक नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिलास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा पूछा गया है। तो mLT-1, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाएगा तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यह अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर की धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण, कार के हेडलैम्प में परवलयीय अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो प्रकाश के किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? मित्र नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीटों के समूह को बाइट कहा जाता है। एक बाइट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग प्रायः नारंगी या फिर लाल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ अस्थियां दिया गया है और दूसरे तरफ नाम। ब्रेस्ट बोन,
ब्रेस्ट बोन का नाम क्या है? तो अस्टर्नम बोन हो जाएगा। कॉलर बोन को कैल्विकल बोला जाता है, जबकि नी कैप को पैटेला बोला जाता है, और शोल्डर ब्लेड को स्केपुला। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। यह दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो यह होता है बृहदांत्र से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोलियो में यह काम नहीं आता है, जबकि डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस तीनों में यह काम आता है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन एक मछली है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। यह एक मछली का नाम है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हो जाएगा भाखड़ा बांध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि सतलज नदी पर है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है ओलिव की शाखा को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है पूछा गया है? समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। ली फिगारो का प्रकाशन कहाँ से होता है? पेरिस, बिल्कुल सही है। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, यह गलत है। वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन से ही प्रकाशित होता है, तो यही कथन गलत दिया गया है, ऑप्शन बी। जबकि मर्डेका जकार्ता, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय स्थित है लग्जमबर्ग में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और 24 मार्च को टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन यह स्थित है शिवपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। यही अगर पूछे चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया। यह आईएनएस विक्रांत के ऊपर आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब यह किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र ने। बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने जीता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 30वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन यह किया गया था अहमदाबाद में।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है, तो इसमें सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं और मेघना अहलावत टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष है। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया था मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा वितुंडा। वितुंडा क्या है? तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि दामिनी, तड़ित और चचला यह क्या है? तो यह बिजली की पर्यायवाची शब्द है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से संधि? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? यानी कि इसमें क्या पूछा गया है? तो प्रश्नवाचक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में यह कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन है? योगरूढ़ शब्द पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। चक्र जोड़ पानी से बनता है चक्रपाणी। 86 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो इनका गुणनफल हो जाएगा 2835। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 87 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का सिर्फ मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ और इसका डिटेल वाइज सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28%। एक बार आप खुद से मैथ को जरूर सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 सेकेंड। 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2400 रुपए। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 232 रुपए। 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3:√3। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड पैनिक। देयर इज नो नीड टू पैनिक नॉट येट, यानी पैनिक का दिया गया है। तो 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्राइट। 98 नंबर प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज टू मेक वंस माउथ वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फील हंग्री, यानी कि बहुत भूखा होना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिसअंडरस्टैंड। इसका क्या पूछा गया है? अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है। तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,